औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सिविल पिटीशन नंबर 740/2021 आपकी खिदमत में पेश है। सूबाई कवानीन की तशरीह मुतल्लिका सूबे की हाई कोर्ट ही कर सकती है, किसी और सूबे की हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनकी तशरीह नहीं कर सकती। ये सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से फैसला है। स्प्रिंग ऑयल एंड गैस सर्विसेज पाकिस्तान इस्लामाबाद मुद्दई और OGDCL के माबैन 2 मुआहदात हुए। इन मुआहदात के तहत मुद्दईयान के जिम्मे सेवेस्टेशन का काम था जो उन्होंने पूरा कर दिया और साथ ही चारों सूबों के कवानीन के तहत इस काम पर सेल टैक्स भी लगा दिया। मुद्दई का मौकफ था कि सेल टैक्स अदा करने की जिम्मेदारी दरअसल OGDCL की थी, जो अब मुद्दई को वापस अदा करने की जिम्मेदार है। OGDCL ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से मुद्दई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इनकी दरखास्त को कबूल किया, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट सूबों में राइज कानून की तशरीह उसने कर दी, जिसे जवाब दहिंदा इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज किया, जिसका नतीजन के जवाब दहिंदा के हक में आया, यानी सिंगल बेंच का फैसला कलअदम हो गया। नाज़रीन इकराम, इसमें बुनियादी सवाल जो था कि क्या सूबाई कवानीन की तशरीह इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर सकती है या किसी और सूबे की हाई कोर्ट किसी और सूबे के जो कवानीन उनकी तशरीह कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले दरखास्त के काबिल रवा होने से मुतल्लिक सवाल किया, जिसके जवाब में मुद्दई ने अपना मौकफ अपनाया कि मुद्दई की कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस इस्लामाबाद में है, मुआहदात भी यहीं इस्लामाबाद में होते हैं। दूसरा उनका मौकफ यह था कि जवाब दहिंदा ने खास वाज़े तौर पर पिटीशन के काबिल रवा होने से मुतल्लिक अदालत के समय एतराज नहीं उठाए। इसका मतलब है कि उसने अदालत के अख्तियार समाअत को मान लिया है। सुप्रीम कोर्ट पहले नुक्ते के हवाले से करार दिया कि पाकिस्तान में 4 सूबे और इस्लामाबाद दारुल-हुकूमत है जिनके कवानीन की तशरीह से मुतल्लिका हाई कोर्ट कर सकती है, इसके बरक्स नहीं। मौजूदा केस में इस्लामाबाद कवानीन के तलाक व तशरीह से मुतल्लिक सवाल नहीं था। दूसरे नुक्ते पर आते हुए अदालत ने करार दिया कि यह मुसम्मा सेटल्ड कानून है कि फरीकैन किसी अदालत को अख्तियार समाअत नहीं अता कर सकता। यानी फरीक ने नहीं करना कि आप मेरे केस का फैसला कर दें, अदालत ने डिटरमिन करना है कि मैंने फैसला करना है इसका या नहीं। यहां अदालत ने ईडन बिल्डर्स केस पे निसार किया। इसके बाद अदालत ने आर्टिकल 199 पे आते हुए अहम अवामल तय किए, जिनके होते हुए हाई कोर्ट में दायर रिट दरखास्तें नहीं की जा सकती। नंबर 1, जब कोई दूसरा मुनासिब चाराकार दस्तयाब हो। यहां अदालत ने करार दिया कि मौजूदा केस में मुद्दई के पास दीवानी दावा दायर करना या मुआहदे के सालसी की शिक से बदल लेने का अख्तियार मौजूद था। दूसरा, जब मुआहदे की तशरीह का सवाल हो, जब तकनीकी और पेचीदा मसला हो, जब सबूत रिकॉर्ड करने की जरूरत हो, जब केस मुतनाज़ा हकायक पर मबनी हो, केस के मेरिट पर न जाते हुए ताकि फरीकैन के हकूक मुतासर न हो। अदालत करार देती है कि इस केस में मुदर्जा बाला वजूहात की बिना पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास अख्तियार समाअत न था, जिसकी वजह से सिंगल और डिवीजनल बेंच के फैसले बगैर किसी कानूनी असर के करार दिए गए। नाज़रीन इकराम, सूबाई इस्लामाबाद कैपिटल कवानीन की तशरीह मुतल्लिका हाई कोर्ट ही कर सकती है। फरीकैन अगर चाहें भी तो बाहमी रजामंदी से किसी हाई कोर्ट को अख्तियार समाअत नहीं दे सकते। आर्टिकल 199 के तहत दरखास्त मखसूस हालात में दायर की जा सकती है, यानी कि ये नहीं कह सकते कि जनाब आप हमारे केस का फैसला करें। फरीकैन नहीं कह सकते, ये डिटरमिन अदालत ने करना और किसी एक सूबे की अदालत किसी दूसरे सूबे के मामलात को नहीं देख सकती। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।